वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। सो दोस्तों, आज की वीडियो टेक्निकल एतबार से सबसे ज़बरदस्त वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन कॉइन्स के बारे में आगाही देने वाला हूं जिन्हें लेकर के आप एक मुद्दत से मुझे ईमेल, मैसेजेस और कमेंट सेक्शन आप सभी दोस्तों ने भर दिया है, ये जानने के लिए कि ये डॉट अप, डॉट डाउन, एडीए अप डाउन, ऐसे जितने भी कॉइन्स हैं बाइनांस के ऊपर, ये पंप क्यों कर जाते हैं जब मार्केट क्रैश करती है। और ये करते ही 100% तब पंप है जब मार्केट क्रैश करती है, और जब मार्केट पंप करती है तो ये क्रैश करते हैं, आपका सारा जो प्रॉफिट लेवल होता है वो जीरो हो जाता है। तो ये टेक्निकल एतबार से मैं आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और ये खाली बाइनांस पे ऐसा नहीं हो रहा, किन किन एक्सचेंजेस पे ये चीज़ें हो रही हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपके एजुकेशन लेवल में दोस्तों बेहतरी आए, इजाफा हो, और आप भी कल को ट्रेड की दुनिया में समझ सकें कि आखिर इन कॉइन्स की हकीकत क्या है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, आपने ये सुन रखा होगा आम जिंदगी में कि डीलर्स होते हैं हर चीज़ के। जैसे कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तब भी, इंग्लैंड में रहते हैं तब भी, या अमेरिका में भी, हर चीज़ का एक डीलर होता है। जैसे कि आम तौर पे ये वर्ड हमने सुना है प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, लेकिन गाड़ियों के सेल परचेज करने वाले को आप गाड़ी का डीलर नहीं कहते, उसे को आप बिजनेसमैन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर डीलर एक ऐसी चीज़ का नाम है कि वो हर मार्केट में घुसे हुए हैं। मैं आपको इस टेक्निकल पॉइंट को इंतहाई आसान उर्दू में समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मुश्किल लफ्ज़ों का सहारा लेता हूं तो ये वीडियो आपके बिल्कुल सर से गुजर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह दोस्तों, जैसे कि मान लें क्या हकीकत है कि डॉट एक बहुत बड़ा कॉइन है, उसकी अपनी ब्लॉकचेन है, पोल्का डॉट को कौन नहीं जानता, लेकिन जो लोग उसे पूरी तरह बाय नहीं कर पाते, उसे बायनांस पर जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, और बायनांस यानी कि एक्सचेंज पे नहीं, बाइनांस ओनर्स के साथ, और वहां पर जाकर के कुछ जितने भी बड़े कॉइन्स हों उसके साथ जाकर उनकी डीलरशिप लेनी पड़ती है, और उस डीलरशिप के बाद आप उन कॉइन्स को लेवरेज टोकन का नाम भी दे देते हैं। बाज़-औक़ात तरह तरह के नाम देके उस टोकन को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है, लेकिन उस कॉइन के कुछ पार्ट का हिस्सा इन लोगों के पास मौजूद होता है। और बाइनांस एक्सचेंज हो, कुकॉइन हो, बिटगेट हो, इवन के जो हालिया दिनों में बंद हुई है इस वक्त हॉटबिट, उसकी भी मैं सबसे पहले बात करूंगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि ऐसे कॉइन्स के साथ एक कोड लगाकर कॉइन्स को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप डॉट अप को कॉइन मार्केट कैप पे जाकर खोलेंगे तो यहाँ पर बाइनांस का साइन आएगा। अब आप सोचेंगे कि जी इधर बाइनांस का क्या काम, इस टोकन का बाइनांस से क्या मसला, लेकिन ये आपको सिग्नल दे रहा है इस बात का कि ये टोकन आपको फिलहाल यहाँ पे मैसर होगा, सिर्फ यहाँ पर। अब इसी तरह आप जब किसी भी बड़े टोकन को देखते हैं, जैसे शिबा इनू है, मीम कॉइन में उसमें उसका एक बहुत बड़ा नाम है, चाहे वो अप हो ना हो, प्लस हो माइनस हो, आपको हॉटबिट के ऊपर शिबा इनू के नाम से कोई 4 कॉइन मिलेंगे, SHIB-3 1LD, SHIB-3 LOMP, SHIB-3 ये, SHIB-3 वो ओरिजिनल शिबा इनू नहीं है, ये डीलर्स के कॉइन होते हैं जिसे हम समटाइम ETF भी बोलते हैं, ठीक है। अब ETF की क्या एब्रीवेशन है वो आप जाकर खुद स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ETF को खोलने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब ये कॉइन पंप क्यों करते हैं? ये कॉइन बाइनांस और डीलर्स मिलकर इन कॉइन्स को होल्ड करते हैं। इनका मालिक एक नहीं होता, इनके कई मालिक होते हैं। इन्होंने बाकायदा प्लानिंग की होती है कि जब मार्केट क्रैश करेगी तो ही हम अपने कॉइन को अप करेंगे, जैसे ही मार्केट में हमें आना आता हुआ दिखाई देगा हम अपने टोकन को गिरा देंगे। इस टोकन को कोई कंपनी होल्ड नहीं करती, बाकायदा इसे हम डीलर्स कॉइन भी बोलते हैं, ETF भी बोलते हैं, और इनमें हमारा लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। बाज़-औक़ात डॉट अप, डॉट डाउन, मैं सिर्फ यहाँ पर डॉट अप और डॉट डाउन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यही सवाल था सबसे बड़ा, और इसका रियल टोकन पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका रियल टोकन डॉट है। अब आपने ADA के साथ भी देखे हुए कई कॉइन्स देखे होंगे, ADA फलाना, ADA ये, वो भी ओरिजिनल ADA नहीं है। ADA एक ही टोकन है, यानी कि जिसे हम कार्डानो बोलते हैं। तो उसके आगे कोई भी कोड लगा होगा तो उस बंदे के पास उसके कुछ कॉइन्स होल्ड हो रहे होंगे, जैसे आम तौर पे उसकी जो पूरी प्रॉफिट रेशो होगी वो किसी और के पास होती है, वो ओनरशिप जो है वो उसी की है जिसके पास थी, जो उसका ओनर है। लेकिन
किसी एक्सचेंज के साथ कोलैबोरेशन करके उस एक्सचेंज के ऊपर उस कॉइन को लॉन्च कर देना और वहां पर जाकर अपनी मनमानी करके रेट अप डाउन करने के राइट्स भी खरीदना। बाकायदा इसके राइट्स लिए जाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। दुनिया का कोई भी काम राइट्स के बगैर नहीं होता। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि मैं यहाँ पर आपको कोई पिक्चर नहीं दिखाता, इसलिए नहीं दिखाता कि उसके राइट्स मेरे पास नहीं है। अगर मैं यहाँ पर किसी की पिक्चर आपको एक सर्टन टाइम से ज़्यादा भी दिखा दूंगा तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे लिए नहीं, दुनिया के हर इंसान के लिए, क्योंकि उसके राइट नहीं है। और अगर आप मेरा चेहरा देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास राइट है अपना चेहरा आपको दिखाने का, इसलिए आप मेरा चेहरा अगर यहाँ पर कोई और आपको दिखाएगा तो मैं उसे क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बाकायदा कानूनी कार्रवाई करनी होगी यूट्यूब पर बैठ कर। इसी तरह ही डॉट अप हो, डॉट डाउन हो, एडीए अप हो, डाउन हो, ऐसे जितने भी कॉइन्स हैं, लिंक अप हो, इवन के लिंक कॉइन भी है, लिंक अप, लिंक डाउन, ये भी कॉइन मार्केट में मौजूद है। तो ये सारे के सारे दोस्तों कहलाते हैं डीलर्स के कॉइन और इनके रेट्स अक्सर मार्केट के अगेंस्ट चलते हैं और इनमें नुकसान की रेशो बहुत ज़्यादा है। और जो क्योंकि आप दोस्तों की तरफ से हमेशा मुझे एक ही डिमांड आई कि ये उसी वक्त पंप क्यों करते हैं, तो इनके जो ऑनर्स हैं दोस्तों वो बाकायदा वेट करते हैं मार्केट के गिरने का, और मार्केट जैसे ही गिरती है वो अपना कॉइन उठा देते हैं और जितने दिन मार्केट पंप रहती है ये कॉइन्स ज़मीन के साथ जाके लग जाते हैं। अगर आप इसमें मेरी ओपिनियन लेना चाहते हैं तो मेरी ओपिनियन ये होगी दोस्तों कि ये बड़े ख़तरनाक टोकन होते हैं। इसमें समटाइम आपके टैक्सेस भी कटते हैं। इनकी कुछ डेट्स होती हैं जिसके अंदर उन जिन डेटों में अगर ये टोकन आपके पोर्टफोलियो में पड़े हों तो आप एक सुबह उठेंगे तो आपके पास मान लें $1000 के डॉट आप पड़े हुए थे तो उसके प्राइस वही होंगे। मान लें अभी स्क्रीन पे रेट चल रहा है 0.28, आप क्या करेंगे, कुछ दिनों बाद आपने 0.28 पे देखा होगा, बाय कर लिया होगा, 0.28 पे ही वो होगा, लेकिन आपके जो पैसे होंगे वो कम होना शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे यार मैंने तो $1000 का लिया था, अभी 780 शो हो रहे हैं। तो इसके टैक्सेस भी होते हैं जो हमें बताए नहीं जाते, जिसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर लाइव देना चाहता हूँ कि आपको पता चले कि कई दोस्त बाइनांस की एक प्रमोशन आती है या किसी भी एक्सचेंज की, चले यहाँ पे बाइनांस अकेले की क्या बात करनी, किसी भी एक्सचेंज की प्रमोशन आती है, वो कहते हैं जी अपने टोकन हमारे पास रखवाएं, अपने एसेट्स हमारे पास रखवाएं और हमसे $500 ले लें, हम आपसे सिर्फ और सिर्फ $2 काटेंगे। आपको वो सिर्फ वो वाली चीज़ बताते हैं जो उनको लगता है कि ज़रूरी है। उसके बाद पर डे के क्या चार्जेस हैं, मार्केट के अप एंड डाउन होने के क्या चार्जेस हैं, वो आपको नहीं बताएंगे। उसके बाद आप जब उनके पैसे रिटर्न करेंगे तो वो आपका खाना खाली कर देंगे। जो अगर आपने 500 लिया होगा तो आपसे 750 काट लेंगे, आपको पता ही नहीं होगा। अब इस कॉइन की भी एक प्रॉब्लम है, डॉट अप, डॉट डाउन और ऐसे जितने भी बड़े कॉइन के साथ कोई भी कोड लगे हुए हैं, कोई भी कोड, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि IDX कॉइन है। अब आपको IDX का हॉटबिट के ऊपर एक कॉइन मिलेगा IDXL3, IDXL4, और वो भी जो है वो लेवरेज टोकन भी हैं, ETF भी हैं, काफ़ी मसले हैं उन कॉइन के। अब वो कॉइन क्या करते हैं, आपके पैसे कैसे कम हो जाते हैं ऐसे कॉइन्स में? पैसे इसलिए कम हो जाते हैं कि वो कॉइन आपने जब खरीद के रख लिया तो जब वो मार्केट के साथ अप एंड डाउन हो रहा है तो वो एक रेशो निकालते हैं हर 24 घंटे के बाद। उनकी उस 24 घंटे की रेशो के मुताबिक जी उनको इतने का लॉस हुआ है, जिन्होंने ये टोकन खरीद के मार्केट में फेंका हुआ है, तो जी उन्होंने वो लॉस तमाम उन होल्डर्स के अकाउंट में से काटना है जिन जिनके अकाउंट में वो जो कॉइन्स से पिछले 24 घंटों में गए। इसी तरह ही कई 24 घंटे गुजरते चले जाते हैं तो आपका अकाउंट खाली हो जाता है। और बाज़ औक़ात लकीली किसी के पैसे नहीं भी कटते, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है ऐसे टोकन्स को लेकर, तो वो समझते हैं जी ये टोकन बड़े लकी हैं। लेकिन मेरे पास 89% कंप्लेन मौजूद हैं ऐसे कॉइन्स की जो जिनके कोड्स आगे लगे हुए हैं और वो लोगों का जो खाना है खाली कर देते हैं। सो दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कॉइन को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, और बल्कि रिकमेंड क्या करता, मैं इनकी एजुकेशन भी नहीं प्रोवाइड करता। तो यहाँ पर ये आज की वीडियो आई होप कि आप दोस्तों के लिए बड़ी अहम हो। जाहिर बात है ये चार्म क्रिएट तो करता है। डाउन मार्केट में इंसान की आंखें वैसे भी वही कॉइन ढूंढ रही होती हैं जो हमें प्रॉफिट दें, तो ये कॉइन हमेशा सरे फरिस्त होते हैं, गेनर्स में होते हैं, और अक्सर ऐसे ही कॉइन हर एक्सचेंज की टॉप गेनर लिस्ट में मौजूद होते हैं। सो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।